हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे थे और अपन इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सिक्स कहता है लुक एट several examples of rational number in the form p by q where p and q integer with no common factor other than 1 and having terminate decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसने कहा है कि बेटा ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो रैशनल नंबर हो और p बाई क्यू की फॉर्म में हो और p और क्यू यहाँ पे कोई इंटीजर है और ऐसे आपको नंबर बताने हैं जो टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंट करते हो। मतलब अगर आप उसको सोल्व करें तो वो आगे से आगे चलता नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह के नंबर को टर्मिनेट नंबर कहते हैं। ये चीज तो आपको पता है। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो टर्मिनेट हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। अपॉन जो जैसे आप कोई फ्रैक्शन बनाते हैं, क्योंकि रैशनल वही होते हैं जो फ्रैक्शन है। 5/7 ये एक रैशनल नंबर है, पर इसका ये भरोसा नहीं है कि ये टर्मिनेट है क्या। अब क्या आप हर बार ऐसे डिवाइड कर करके चेक करें कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है? भाई देख के तो पता नहीं चलता। रैशनल तो पता चल रहा है, पर ये नहीं पता चल रहा कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिसको देखते ही पहचान कर ले यार ये तो टर्मिनेट और ये नॉन टर्मिनेट है। इसीलिए मैं बता रहा था, अगर अपॉन में, डिवाइड में डिनोमिनेटर या तो 2 हो और ऊपर कुछ ऐसा हो जो 2 से कट ना हो, मतलब 1 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, या 2 × 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब होना 2 की फॉर्म में चाहिए। चाहे 2 3 टाइम क्यों ना हो, 8 क्यों ना हो, चल जाएगा। 8 अगर नीचे आता तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि 8 को अपन 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। ओके। या अपॉन में 5 हो, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार, या अपॉन में 2 और 5 दोनों हो। अगर इस तरह की डाटा डिनोमिनेटर में पड़ा है तो गारंटी है कि वो नंबर टर्मिनेट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर कैसे? मेरे तो समझ नहीं आया सर, किस तरह आप गारंटी दे सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो अपॉन में 1/4 है, या 1 का तो चलो हमें थोड़ा अंदाजा होता है, 3/4 है। अब इसका मैंने कहा था भाई गारंटी नहीं कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। मैं कहता हूं इसकी गारंटी है कि ये टर्मिनेट है। कैसे? वो देखिए, आप इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही मैंने कहा था कि 2 × 2 हो सकता है। अब आपको क्या है, यहां इसको अभी टर्मिनेट नहीं पता चला है। अगर आप यहाँ पे कोई नीचे 10 बना लो, क्योंकि 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है, 100 है तो 2 लग जाता है। अगर उस तरह से बना लो ना तो सवाल हुआ ही पड़ा है। अब 10 बनाना है तो ये 2 है तो 5 से मल्टी करना पड़ेगा, तो ये 2 5 जब 10 हो गया। तो 5 से सीधा मल्टी तो नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि 5 से 5 कट हो। अब ये तो इससे 10 हो जाएगा, पर ये तो 10 नहीं हो। अब इस 2 को 10 बनाने के लिए यहाँ भी 5 से मल्टी और यहाँ भी 5 से मल्टी, तो ये आपका ऊपर वाला बन गया 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, और नीचे 2 की 5 से 10 × 10 डन। ऊपर आ गया 75 और नीचे आ गया 100 डन। और अब ऊपर 2 डिजिट और नीचे तो 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के दशमलव। क्या टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट? नॉन टर्मिनेट कौन था? जो आगे बढ़ता जाता है। क्या ये बड़ा है? ये नहीं बड़ा है। हालांकि ये जो मैंने आपको करवाया है, ये हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आया होगा, बाकी ये चीज 10th में दोबारा आएगी, उसके ऊपर दोबारा दिमाग लगाएंगे। बस मैं यही समझाना आपको चाह रहा था कि अगर डिवाइड में
चाहे 2 की फॉर्म में डाटा हो, चाहे 2 8 क्यों ना हो, 2 3 टाइम हो, चाहे अपॉन में 5 हो, चाहे दोनों हो, अगर इस तरह का डाटा है, हाँ दोनों को एक जैसा करना जरूरी होता है। 2 अगर 2 टाइम है तो 5 भी 2 टाइम होना चाहिए, 2 अगर 1 टाइम है तो 5 भी 1 टाइम होना चाहिए। अगर ऐसे नंबर है तो वो टर्मिनेट नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हमें देने थे जो टर्मिनेट हो। तो अब तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि 4/5 गारंटी है ये टर्मिनेट होगा। करके ना दिखाओ चाहिए, आप सीधे एग्जांपल बताना है। 1/2 टर्मिनेट है, 3/4 टर्मिनेट है, 3/5 टर्मिनेट है। अब 3/5 कैसे टर्मिनेट है, इसका मैं आपको एक छोटा सा बीच में और एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने क्या समझाया था कि अपोन में आपको 10 बनाना है, तो 10 बना लो। अगर 5 2 टाइम है तो 100 बनाना पड़ सकता है, तो 2 से मल्टी, 2 से डिवाइड। तो ऊपर बन गया 6 और नीचे बन गया 10, तो ये देखो 0.6 क्या टर्मिनेट है। तो बस ये एक तरीका था इस बात को बताने का। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया है। नेक्स्ट नंबर 7 क्या कहता है उसको देखिए। कहता है राइट द 3 नंबर whose decimal expression are non terminating and non requiring। ऐसे नंबर बताओ जो नॉन टर्मिनेट हो। अब नॉन टर्मिनेट कौन से नंबर होते हैं, हमें उनके बारे में बात बतानी है। कल परसों अपनी बात भी हुई थी, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप रेशनल बना सकते हैं। यहाँ ऐसे बनाने जो नॉन टर्मिनेट हो, जो खत्म हो ही ना, आगे 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 बढ़ते ही जाए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पॉइंट के बाद अगर नंबर रिपीट होते रहते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उनको टर्मिनेट बनाया जा सकता है। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था। पर अगर ऐसे नंबर जिनको हमें रिपीट नहीं करवाना है, ऐसे जो नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.1 के बाद 10 लगा दिए। अब इसको तो अपॉन में आप कर सकते हैं। अब 1 के बाद 20 लगा लो, 1 के बाद 30 लगा लो, 1 के बाद 40 लगा लो, 1 के बाद 50 लगा लो। ऐसे जो नंबर होंगे ना वो नॉन टर्मिनेट होंगे। अभी आप चाहे इसको किसी से मल्टी कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे वो एक नंबर आया था ना 0.66666 ऐसा था, इसको अपन बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 6 अब रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टी वगैरह करके अपन कर लिया। यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ देखो 10 है या 100 है या 1000 या 10,000 या 1 लाख, क्या करेंगे आपको पता ही नहीं है कौन कौन से नंबर है। तो इसीलिए और आगे ऐसे आगे बढ़ता भी जा रहा है, कहीं आगे 50 है, फिर 60, फिर 70, तो इस चीज को अपन टर्मिनेट नहीं बना सकते। तो इसी तरह अब और नंबर पूछे तो जहां मैंने 1 किया वहां 2 कर दो, जहां 2 करो वहां 3 कर दो, जहां 3 करो वहां 4 कर दो। वैसे आप कितने भी नंबर बना सकते हो। आगे पूछा फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। तो पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था 1.1 में, वहां उन नंबरों के बीच रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर ही पूछे थे, यहाँ रैशनल के बीच इररेशनल पूछे। थोड़ी सी अजीब सी बात है और ध्यान से देखोगे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। और वो नंबर क्या है 5/7 एंड 9/11। दो ऐसे नंबर है 5/7 एंड 9/11। हमें ये दोनों रैशनल नंबर है, हमें इनके बीच में इररेशनल नंबर बनाने हैं। ओके, तो देखो ध्यान से कैसे। अब इसका कैसे तरीका होगा, कैसे पता, पीछे जो हमने किया था इनके बीच रैशनल के बीच रैशनल ही ढूंढे थे, 1.1 में किया था, पता नहीं थर्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ रैशनल के बीच इररेशनल कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। 8 नंबर, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करके पता करो ये नंबर है क्या। 5 को 7 से डिवाइड किए तो 0.10 से कम चल रहा है, तो 7 7 जा 49, 1 आया, 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 आया, 0 लगाया, 7 4 जा 28, 2 आया, 0 आया, 7 2 जा 14, 6 आया, 0 आया, 7 9 जा ज्यादा होगा, 7 8 जा 56, 4 आया, 0 लगाया, 7 5 जा 35,
5 0, देखो दोबारा 5 0 बन गया। 550 को ही 7 से डिवाइड कर रहे थे और वापस 50 बन गया। मतलब अगर आप आगे भी डिवाइड करते रहोगे ये चीज रिपीट होगी, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। तो इसका जो आंसर है ना 5/7 का होगा 0.714285, फिर दोबारा 714,285, फिर दोबारा डैश डैश, इस तरह से इसको आप डिवाइड करोगे तब आएगा। तो याद है ना, ये पॉइंट के बाद नंबर कुछ टर्म जाने के बाद 6 डिजिट पूरे होने के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो ये लग जरूर इरेशनल रहे हैं, पर इस रिपीटेशन के कारण ये इरेशनल से रैशनल बन गए हैं। ओके, समझ आ गया उम्मीद करता हूं। इसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285 के ऊपर कंजुगेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा इसका नंबर 9/11 का, तो डिवाइड उम्मीद करता हूँ आपको करना आता है। तो ये 081818181 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। आप डिवाइड चेक करके देख लो। 9 को 11 से डिवाइड किया 0 पॉइंट आया, तो 11 8 जा 88, 2 बचा 0, फिर क्या आएगा 11 1 जा 11, क्या बचा 9, तो 9 को ही तो डिवाइड कर रहे थे और वापस 81 81 81 ये चीज चलती रहेगी। तो उम्मीद करूंगा कि समझ आया है आपको। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। तो हमने इसको डिवाइड करने के बाद ये डाटा प्राप्त कर लिया है। अब ये रैशनल नंबर के बीच में हमें कुछ इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये जो डाटा है 71 है, 0.71 है, हमें इरेशनल ढूंढने, तो 0.72 जो है ओबीएस 71 के बाद ही आता है। उसके बाद 722 कर दो, दो बार, क्योंकि अगर सेम लिख दोगे तो वो तो रैशनल है। फिर 7 के बाद 2 3 टाइम, फिर 7 के बाद 2 4 टाइम, डैश डैश डैश। ये जो नंबर है वो रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। याद है ना, वो पीछे 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, अगर वो सेम कर देंगे तो रैशनल बन जाएगा। हमें बनाना इरेशनल है, तो 2 को हमने बढ़ाते रहे। अब नेक्स्ट 72 जरूरी नहीं है, 73 कर दो और सेम रिपीट कर दो, 74 कर दो। ओके, डैश ये आगे लिख देना, कहीं सीधा आप छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ये जैसे जहाँ 2 आ रहा था वहाँ 3 और जहाँ 3 आएगा वहाँ 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ आया है। नेक्स्ट जो नंबर क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखना क्या है इसमें। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। ऐसे इनमें से कौन कौन से नंबर रैशनल है वो बताओ, और जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल वो बताओ। बेटा √23 क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इस तरह का जो रूट सोल्व किया जा सकता है ना, जैसे 1 का √1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, तो वो रैशनल होंगे। इनके अलावा जो भी रूट में नंबर आएंगे, जैसे 15 है वो इरेशनल है, 16 का √4 होता है तो वो रैशनल है, 17 इरेशनल है, 18 इरेशनल है, 19 इरेशनल है, 20 इरेशनल है, 21 इरेशनल, करते करते 24 तक, फिर 25 रैशनल हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जिनका रूट सोल्व किया जा सकता है वो रैशनल, और जिनका रूट नहीं सोल्व किया जाता वो इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद √22 25, तो ये बेटा 15 का रूट है, तो ये रैशनल नंबर है। आगे है 0.3796। ये तो आप भी बता दोगे रैशनल है इरेशनल। रैशनल वो होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये तो पता ही, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो अपॉन में 1 के पीछे 4 0 लगाया और रैशनल बनाया, तो ये रैशनल है। नेक्स्ट है 7.478 डैश डैश। बताइए भाई रैशनल है या इरेशनल? देखो 478 के बाद 478 478 रिपीट हो जाएगा तो 1000 या 10,000 से वो मल्टीप्लाई करके आप करते थे ना, तो उस तरीके से इसको रैशनल बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट आपको अपने आप बताना है जो 500 पार्ट है, और ये आपका 9वां क्वेश्चन था और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एक्सरसाइज की लेंथ इतनी बड़ी, सॉरी आज जो क्वेश्चन किए हैं उसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आज मैं आपको इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करने के लिए दूंगा।
एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, बड़े आसान और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, 9, 10, बस ये 5 एग्जाम्पल है और शायद 4 एक क्वेश्चन बने हैं। तो ये टोटल 9 एग्जाम्पल आज आपको करके लाने हैं और करने का पैटर्न मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करो और कॉपी में ये चीज़ करनी है, तभी आप याद रख पाओगे, अदरवाइज ये कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। जब आप इसकी रिवीजन किया करोगे तो अगर आपने लिखा है, नोट किया हो तो आप देख के कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ आप भूल जाओगे। ओके, तो आज 1.3 को ख़त्म करो और उसके बाद उसके एग्जाम्पल करने हैं। कल आप करेंगे 1.4। ओके।